नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे डिस्कस 25 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक प्रश्न की जो व्याख्या यहाँ पर आपको दी जाएगी उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वीडियो के अंत में इसी व्याख्या पर आधारित आपसे मैं 3 प्रश्न पूछूंगा। इससे आपका एक तो रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, दूसरी बात यह कि ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा बना है? विच इज़ द बेस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, वियना सिटी जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यह वर्तमान समय में दुनिया की सबसे अच्छी सिटी है, सबसे रहने योग्य सिटी है। तो देखो फ्रेंड्स, वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये याद रखिएगा। और इस लिस्ट को जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि इस लिस्ट में जो टॉप 3 सिटीज़ हैं उसमें पहले स्थान पर वियना है जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, दूसरे स्थान पर है कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है, तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड का एक शहर ज्यूरिख। तो ये टॉप 3 शहर हैं पूरी दुनिया के जहाँ पर रहने में बहुत अधिक सुविधा आपको प्राप्त होती है। बात करते हैं भारत के शहरों के बारे में। तो दिल्ली जो है ये कुल 140 शहरों की लिस्ट है, जिसमें दिल्ली जो है ये 112वें स्थान पर है। मुंबई और नीचे है, यानी कि मुंबई 117वें स्थान पर है। 140वें स्थान पर यानी कि सबसे नीचे जो शहर माना गया है वो है दमिश्क जो कि सीरिया का शहर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लिव इट टुडे यानी कि LIT लिव इट टुडे नामक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा AUSFB, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। तो देखिए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके बारे में बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर में आपको मिलेगा। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में MD और CEO हैं इसके संजय अग्रवाल, ठीक है। और ये जो कार्ड का नाम है उसका नाम है LIT यानी कि लाइव इट टुडे। और याद रखिएगा, इसको ट्रैक करने के लिए एक ऐप भी आपको जो है दिया गया है। इसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह पर देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है स्कालजैंग रिगजिन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक ट्वीट देख सकते हैं आकाशवाणी समाचार का जो कि 11 जून को किया गया था। इसमें कहा गया है कि पूरक ऑक्सीजन के बिना अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही स्कालजैंग रिगजिन का लेह में भव्य स्वागत किया गया। नेपाल में 2 पर्वत अन्नपूर्णा और लोत्से के शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले रिगजिन का लेह हवाई अड्डे पर साथी पर्वतारोहियों ने स्वागत किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे आपकी जो स्टेमिना है उसका पता चलता है। और देखिए यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन हैं इसमें पियाली बसाक का नाम है, कैंटन कूल का नाम है और प्रियंका मोहिते का नाम है। आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले पियाली बसाक के बारे में। बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनी थी। कैंटन कूल का नाम याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विदेशी पर्वतारोही हैं। 16 बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं, ब्रिटेन के पर्वतारोही हैं। प्रियंका मोहिते का नाम आपको याद होगा, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं जो कि 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों को इन्होंने फतेह किया है। 2 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? इनका नाम है बछेंद्री पाल। और दूसरा प्रश्न बनेगा, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन बनी? इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF की सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनका नाम है रंजीत बजाज, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो उद्यमी रंजीत बजाज को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो अखिल भारतीय
फुटबॉल महासंघ के दिन प्रतिदिन के मामलों को चला रही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF का मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना इसकी हुई थी 23 जून 1937 को और इसकी जो फीफा से संबद्धता हुई थी वो 1948 में हुई थी, आज़ादी के अगले वर्ष। और इसमें देखिए जो अन्य विकल्पों में हैं रंजना प्रकाश देसाई, रबाब फातिमा और रुचिरा काम्बोज, उनके नाम भी देख लीजिए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। रंजना प्रकाश देसाई अभी हाल ही में PCI की अध्यक्ष बनी हैं, ठीक है। PCI मतलब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। रबाब फातिमा के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन अंडर सेक्रेटरी जनरल बनी हैं और रुचिरा काम्बोज अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त की गई हैं। ये प्रश्न हमने अभी हाल ही में अपने करंट अफेयर के वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। हाल ही में कौरसेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, यानी कि 68वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। तो रिपोर्ट के मुताबिक डेटा साइंस में भारत की जो प्रवीणता 2021 में 38 थी वो 2022 में गिरकर 26 हो गई है, यानी कि कुल गिरावट हुई है 12 अंकों की। हालांकि भारत में जो भारत की एशिया में रैंक है वो 19 है, ठीक है, लेकिन ऑल ओवर रैंकिंग कितनी है? 68 है। मैं दोबारा से आपको प्रश्न दिखाता हूँ। कौरसेरा के द्वारा जारी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है? याद रखिएगा 68, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि स्थित है नई दिल्ली में। इसको आप IGI के नाम से भी जानते हैं। 1 जून से IGI जो है ये पूरी तरह से पनबिजली और सोलर एनर्जी पर चलने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 1 जून से पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगा है। यह भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चल रहा है। और यहाँ पर देखिए डायल एक शब्द आ रहा है, डायल DIAL, मतलब D इज स्टैंड फॉर दिल्ली, I इज स्टैंड फॉर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ठीक है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो डायल जो है ये दिल्ली के हवाई अड्डे को कंट्रोल करता है, मतलब IGI को। तो डायल की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कदम साल 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का ही एक अंग है। तो यहाँ पर IGI जो है वो प्रयासरत है कि 2030 तक जो IGI है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो लक्ष्य है उसको हासिल कर लेगा। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पकड़ी गई है? इसका आंसर है कंबोडिया में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन A करेक्ट है। ध्यान से सुनिएगा, इस विशाल मछली का नाम एग्जाम में आ सकता है। इस विशाल मछली का नाम है स्टिंगरे। क्या नाम है? स्टिंगरे, ठीक है, स्टिंगरे इसका नाम है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है और इसका वज़न लगभग 300 किलोग्राम है, ठीक है। तो वज़न भी इसका कम नहीं है, बहुत अच्छा वज़न है इसका। और फ्रेश वाटर के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी मछली है ये। कंबोडिया के मेकांग झील में पाई गई है, याद रखना है इसको। कंबोडिया के मेकांग झील में इसे पकड़ा गया है। विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन B करेक्ट है। निर्यात पोर्टल मतलब नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। तो इस पोर्टल के माध्यम से सभी लोग आयात निर्यात को लेकर कोई भी जानकारी एक जगह पर प्राप्त कर सकेंगे। पोर्टल का नाम क्या है? निर्यात मतलब नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। फिर अगला क्वेश्चन है कि 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो याद रखना कि 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 में होगा, इसकी मेज़बानी करेगा जर्मनी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन B करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, जर्मनी जो है ये 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी करेगा और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो क्या है? वायरस महामारी से मुकाबला करने में मदद के लिए विश्व के अग्रणी लोकतंत्रों को एकजुट करना
और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना। इसमें भारत को लीड करेंगे नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। और ये भी याद रखना कि भारत जो है वो G7 का मेंबर नहीं है। सबसे पहले 1975 में G6 की स्थापना हुई थी और उसके बाद 1976 में यानी कि अगले साल जब कनाडा इसमें शामिल हुआ तब G7 जो था वो अस्तित्व में आया था। G7 में वर्तमान में जो सदस्य देश हैं उनके नाम याद रखना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान और अमेरिका और कनाडा, ये याद रखना आप। फिर आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो नूरी नामक अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इसे कोरिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकेंड के नाम से भी जाना जाता है और इस प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरिया को अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बना दिया है। दक्षिण कोरिया दुनिया का 10वां देश बन गया है जो कि अंतरिक्ष में उपग्रह को प्रक्षेपित और स्थापित कर सकता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 23 जून को। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष होता है 23 जून को। 2022 में इसकी थीम है टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड, मतलब एक साथ शांतिपूर्ण भविष्य के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर। अब चलिए मैं आपके सामने 3 प्रश्न रखता हूँ जो कि आज के इसी सेशन से लिए गए हैं। अगर इस सेशन को आपने ध्यान से सुना है डेफिनेटली आप इनका आंसर कर पाएंगे। तो प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का कौन से क्रम का देश बन गया है? अगला क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ 7 में जो सदस्य देश हैं उनके नाम लिखिए। कंबोडिया में किस झील में दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली पाई गई है? तो ये 3 प्रश्न हैं, इसका उत्तर आप लोग जरूर लिखिएगा। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और एक बार अगर आप इसको लिख देंगे इसका आंसर तो फिर आपसे कोई भी त्रुटि नहीं होने पाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तब आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम शीघ्र ही मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।